बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको ना कुछ टॉक्सिन्स के बारे में बताना चाह रही हूँ। हम अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आपके जिस्म में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। टॉक्सिन्स होती क्या है ना, और क्यों, कैसे इनसे बीमारी बनती है? क्योंकि मैं आपको कोशिश करती चली जा रही हूँ कि पहले आपको ये सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि बीमारी की वजह आपके अंदर होती है और आपने ख़ुद ही उसको ढूंढना है। पहले आपने अपने अंदर बनने वाली वजह को ज़रा कंट्रोल करना है, तो फिर डॉक्टर का इलाज आपके ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं अक्सर देखती हूँ कि डॉक्टर्स जो हैं वो इलाज कर रहे हैं और मरीज़ अपने घर में बैठ के गलत खुराक खा के उनके इलाज को ज़ाया करता चला जा रहा है। तो यही हिसाब कुछ टॉक्सिन्स का भी है ना। तो टॉक्सिन्स जो होती हैं वो नुकसानदेह केमिकल होते हैं जो आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं, और जिनकी जब बॉडी में ज़्यादती होने लग जाए तो वो कई किस्म, हर बीमारी के पीछे उनकी वजह बन जाती है। एक डॉक्टर थी, डॉक्टर हुल्डा क्लार्क, वो कहती थी दो ही वजूहात हैं, एक पैरासाइट्स और एक पोल्यूटेंट्स। यानी पोल्यूटेंट्स कहते हैं जहर को या गंदगी को या टॉक्सिन्स को ना, यानी एक जरासीम और एक पोल्यूटेंट्स यानी टॉक्सिन्स। अच्छा, अब इसको हम देखना शुरू करते हैं, ये आते कहाँ से हैं ना। ये खुराक से जाते हैं, ये हवा से जिस्म में जाते हैं, ये पानी से जाते हैं। ठीक है, अब हम अगर अपने घर के कमरों को देखना शुरू करें तो किचन से शुरू करते हैं। चलें, किचन में अगर आप नॉन स्टिक इस्तेमाल करते हैं वहाँ से जाते हैं। सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स के माइक्रो प्लास्टिक आपके जिस्म में जमा होते हैं। जितने भी आपने ये एलुमिनियम के बर्तन रखे हुए हैं उसका एलुमिनियम आपकी बॉडी में जाता है, तो किचन के अंदर से जा रहे हैं। फिर अगर हम बेडरूम में आ जाएं, सोने के कमरे में आ जाएं, ये जो हम मोटे मोटे फोम पे सोते हैं उसके केमिकल हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। कारपेट से ये एब्जॉर्ब होते हैं। फिर अगर हम चले जाएं अपने जो ड्राइंग रूम्स होते हैं जहाँ सोफ़े रखे हुए होते हैं, तो ये जितने आरामदेह सोफ़े होते हैं इनसे ये निकल के हमारी बॉडी में जाते हैं। फिर हम पेंट्स कराते हैं, पेंट्स का केमिकल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता रहता है। हम अपने बच्चों को हम बहुत केमिकल देते हैं या टॉक्सिन्स देते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम उस मोहब्बत में समझ रहे होते हैं। ये जितने रंग बिरंगे टॉयज़ दिए जाते हैं बच्चों को, उनका रंग, उनका केमिकल उन बच्चों में एब्जॉर्ब होता है। ये जो पैम्पर्स पहनाए जाते हैं, ये पैम्पर्स कोई सेहतमंद चीज़ तो नहीं है, ये पैम्पर का केमिकल बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ये जो आप पैकेज्ड खुराकें खिलाते हैं बच्चों को, डब्बों में बंद सीरियल देते हैं या डब्बों की खुराकें देते हैं छोटे बच्चों को, उनकी बॉडी में बचपन से ही टॉक्सिन जमा होना शुरू हो जाती है। ये जो डब्बों के दूध पिलाते हैं, कभी ज़रा डब्बों के ऊपर पढ़िएगा तो सही कि उसके ऊपर लिखा हुआ क्या होता है। ये मुझे भी नहीं पता था। मैंने बहुत ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस में बच्चों को ये फॉर्मूला मिल्क लिखे, यहाँ तक कि मैं मतलब लिखती रही। और जब मेरा अपना जो ग्रैंडसन है, पोता है, उसको जब दूध का डब्बा इंग्लैंड में लिख के दिया गया तो पहली दफ़ा मैंने उस डब्बे पे पढ़ा कि उस डब्बे के अंदर तो दूध के अलावा बाकी सारी कुछ है। या आप खुद भी ज़रा पढ़ लें, फिर आप गिला ना करें कोई भी कि जी हम बीमार हैं, हमारा बच्चा बीमार है, हमारा फलां बीमार है। इतने तो केमिकल्स आपके अंदर जा रहे हैं और आप अवेयर नहीं हैं। आप सेल्फ केयर का आपको पता ही नहीं है। आपकी बॉडी चीख रही है, आपको बता रही है कि भाई ये हो रहा है तुम्हारे अंदर, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये कहाँ से हो रहा है। तो ज़रा मैं आपको सिखा रही हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें कि आप अपने घर का एक स्कैन करें, अपने घर के अंदर ज़रा एक चक्कर मारें और देखें आपके घर में कहाँ कहाँ पर इस तरह के टॉक्सिन्स मौजूद हैं जो रोज़ाना किसी मिक़दार में आपकी बॉडी में जज़्ब हो रहे हैं और आपके जिगर में, आपके लंग्स में, ये दो जगहों पे जाते हैं, जिगर, लंग्स, किडनी और स्किन पे, ये 4 जगह हैं। बल्कि आंतों में भी टॉक्सिन्स होती हैं। ये 4-5 जगह हैं जहाँ इनका ढेर होता है। एक मैं किसी अमेरिकन की किताब पढ़ रही थी तो उसने कहा कि बाज़ दफ़ा आंतों के अंदर 5-5 किलो का केमिकल जो होता है या गंद जो होता है वो जमा होता है
और हमें पता ही नहीं होता, और हम उसको समझ रहे होते हैं कि ये मोटापा है, ये मोटापे के टायर हैं। ये मोटापे के टायर होना ज़रूरी नहीं होता। जो टॉक्सिन्स होती हैं वो हमारी फ़ैट्स के अंदर स्टोर होती हैं। थोड़ी सी ना आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी एज अ नेशन, हम सब को, बल्कि क्योंकि हम एक बीमार नेशन हो गए हैं, हम एक बीमार कौम बन गए हैं। तो अगर हम बिल्कुल ही एक तरह से बेहिस हो जाएंगे अपनी सेहत के हवाले से, आपको कोई सेहत नहीं दे सकता। आप चाहे आपको फ्री हेल्थ कार्ड्स मिलें, चाहे 10,000 अस्पताल और ऐड हो जाए, लेकिन अगर आप ख़ुद अपने आप को नहीं देखेंगे, आपको कोई नहीं सेहत दे सकता। क्योंकि सेहत अल्लाह ने देनी होती है, शफा अल्लाह ने देनी होती है। और अल्लाह की तरफ से मैंने देखा है शफा जब भी आती है जब एक इंसान उस शफा को लेने के काबिल बनता है। तो मैं आपको ये टिप्स इसीलिए दे रही हूँ कि आप शफा को लेने के काबिल बनना शुरू हो जाएं, तो इंशाल्लाह आपको शफा ज़रूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।